जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। दिल्ली में फिल्म स्पेशल 26 जैसी कहानी दोहराई गई है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक घर में कुछ लोग ईडी अफसर बनकर आते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, फिर 3 से 4 लाख रुपए कैश, 7 महंगी घड़ियां और गहने लेकर फरार हो जाते हैं। जब पीड़ित परिवार को इन अफसरों पर शक होता है तो पुलिस से शिकायत की जाती है। फिर जांच में पता चलता है कि ये अफसर तो फर्जी थे, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि इस फर्जी रेड की कहानी की डायरेक्टर तो घर की हाउस हेल्प ही थी। ये सब हुआ कैसे, अब ये जानते हैं। तारीख 11 फरवरी 2026। 3 लोग जो खुद को ईडी अफसर बता रहे थे, 86 साल के रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सबरवाल के घर में जबरन घुस गए। आरोपी पहले घर वालों को डराते धमकाते हैं, फिर परिवार का मोबाइल फोन छीनकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। घर की तलाशी लेते हैं और घर में जितना भी कैश, गहने और जो भी महंगी चीजें थी उसे टेबल पर रखकर पूछताछ का नाटक करते हैं। इसी दौरान आरसी सबरवाल के पोते को शक होता है और वो जैसे ही फर्जी ईडी अफसरों से पूछताछ शुरू करता है वो लोग फरार हो जाते हैं। जाते जाते वे करीब 3 से 4 लाख रुपए नकदी, 7 लग्जरी घड़ियां लेकर निकल गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। 24 फरवरी को केस दर्ज हुआ। पुलिस टीम ने 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इसमें इलाके के निजी कैमरे, दिल्ली पुलिस के कैमरे और ट्रैफिक कैमरे शामिल थे। इन फुटेज को जोड़कर आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की गई, जिसके बाद कार गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 में पार्क होती दिखी। जांच में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी सीसीटीवी से मिल गया। गाजियाबाद में गाड़ी मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल टावर, डम डेटा और IMEI ट्रैकिंग के जरिए उन नंबरों की पहचान की जो घटनास्थल और वैशाली पार्किंग लोकेशन पर एक ही समय पर सक्रिय थे। जांच के दौरान पूजा राजपूत नाम की महिला का पता चला, जिसका फोन दोनों जगहों पर एक्टिव था। पूजा राजपूत पीड़ित परिवार के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प रेखा देवी की रिश्तेदार निकली। रेखा देवी अक्सर उसी पते पर जाती थी। पुलिस को यहीं से अंदरूनी साजिश की पुष्टि हुई। फिर 25 फरवरी को जब पुलिस ने पूजा के घर छापा मारा तो फर्जी रेड में इस्तेमाल सामान बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने रेखा और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। तो इस मेड पे जब हमको शक हुआ तो हमने उसका CDR और कौन कौन ने उनसे फोन पे बात की है, सारे टेक्निकल जब हमने सर्वेलेंस की तो हमें पता चला कि जो वो घर हमें वैशाली में मिला है, सेक्टर 4 वैशाली में, वो घर उस मेड की ननद का है। फिर हमने पूरा सर्च वारंट लेके जब वहां पे रेड की, उस टाइम पे हमें इस लड़की के घर से, जो उसकी मेड की ननद है जिसका नाम है पूजा राजपूत, उसके घर से हमें काफी चीजें बरामद हुई। एक हमें यूनिफॉर्म बरामद हुई डिप्टी कमांडेंट की, एक हमें फेक ID कार्ड बरामद हुआ ITBP के डिप्टी कमांडेंट का, एक वायरलेस बॉक्स बरामद हुआ जो कि फेक वायरलेस सेट का काम करे और डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज किया जाता है। एक हमें पिस्टल बरामद हुई जो कि एक लाइसेंस पिस्टल थी, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी 2019 में, तो अब इट वाज नो मोर अ लाइसेंस्ड वेपन। और हमें कुछ ज्वेलरी बरामद हुई। और जब हमने हमारी मेड के घर, जिस पे हम पे शक था, उसके घर पे भी जब हमने सर्च की तो वहां से हमें 7 वॉचेस बरामद हुई। तो अब हमने 2 मेन अक्यूज, रेखा और पूजा राजपूत, जो इस जिनने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा, उनको हमने बरामद कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया हमने। लेकिन अभी हमारे 3 अक्यूज और हैं, जो पूजा राजपूत का हस्बैंड प्रकाश कुमार, जो पूरा ITBP का, जिसके साथ हमें सारा, जो कि ITBP में एक कांस्टेबल है, लेकिन उसने ITBP की ये पूरी यूनिफॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट की रखी, और साथ ही में पूरा ID कार्ड और बाकी चीजें, पिस्टल जो कि उसके लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर हो चुका था, ये सब चीजें उसकी हैं। तो वो अभी भी भाग रहा है, वो है। और ये जो ब्लू बलिनो कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो है उसका ब्रदर इन लॉ उपदेश सिंह थापा, उसको भी अभी हमें अरेस्ट करना है, और इनका बेटा मनीष। ये 3 ही वो लोग थे जो ईडी का ऑफिसर्स का एक्टिंग करते हुए जाके घर में, जिनने ये पूरा स्वांग रचा था। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है, जब भी आप अपने घर में कोई हाउस हेल्प रखें तो उसका सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इसके अलावा जब भी कोई पुलिस वाला आपके घर किसी जांच के लिए आता है तो उसकी जांच भी करें। ID कार्ड मांगे, इंटरनेट पर उसकी ऑफिशियल पोजीशन सब वेरीफाई करें, ताकि लोग इस तरह के क्राइम का शिकार होने से बच सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।